अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। जब अल्लाह ताला की तरफ से करम होता है, जब आपकी दुआएं कबूल होती हैं, तो यकीन कीजिए ज़िंदगी में मौजज़े होते हैं। और जब मौजज़े होते हैं तो आपकी ज़िंदगी अक्सर बदल जाती है। इंसान हैरान रह जाता है, अक्ल दंग रह जाती है, साइंस हार जाती है। बस सिर्फ कुछ अल्फाज जो निकलते हैं वो होते हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह। ज़िंदगी अक्सर बदल जाती है। और ये ऐसे मौजज़े होते हैं कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं कि असल में हुआ क्या है, ये मौजज़ा, ये मैजिक, ये जादू हुआ कैसे। लेकिन वो सबको नजर आ रहा होता है। अब्दुल कादिर मरी, एक बाबा जो मस्जिद नबी के अंदर से वायरल होता है, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इनका हुलिया देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे ये सहाबाए किराम के दौर के हैं। उनका हुलिया देखकर खुदा करीम की याद आती है, एक तड़प थी, और वो बंदा वायरल हो गया। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अब्दुल कादिर मरी को पाकिस्तान के अंदर से बाकायदा से एक स्पेशल फ्लाइट से सऊदी अरब भेज दिया गया है। और वो शहजादों के, सऊदी शहजादों के, यानी जो रॉयल फैमिली है सऊदी अरब की, उनके शाही मेहमान हैं। और वहाँ पर 2 दिनों का इनका शाही ख़ानदान के साथ शाही महल में अब्दुल कादिर मरी का क़याम है। यानी इस वक्त अब्दुल कादिर मरी पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि सऊदी अरब में शहजादों के महल में उनके साथ वहाँ पर मौजूद हैं। उनके लिए ख़ास किस्म का डिनर का अहतमाम किया गया है, ख़ास किस्म की मुलाकातें होंगी। और मेरी इत्तलात है कि और बहुत सारे ऐलानात भी आने वाले कुछ घंटों में होंगे जो आप सुनेंगे। अब्दुल कादिर मरी एक बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला बुज़ुर्ग, चंद बकरियाँ, चंद घर के अंदर कपड़े, कुछ एक बर्तन उसके घर के अंदर रखे होते थे, और कुत्ते आगे पीछे घूम रहे, बड़ी बुरी हालत थी। यानी पानी खड़ा हो जाता था, बिल्कुल कोई ठीक जगह रहने के लिए नहीं थी, कोई बिस्तर आरामदेह नहीं था, बल्कि नीचे चटाई बिछाकर वो बुज़ुर्ग सोता था। और आज वही बुज़ुर्ग एक ऐसे महल के अंदर है जहाँ पर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी नहीं जा सकता। यानी पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी उसके सिर्फ ख्वाब देख सकता है, जो पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत समझे जाते हैं। यानी वो एक ऐसे महल के अंदर मौजूद है कि जहाँ पर खरबापति शहजादे रहते हैं, जहाँ पर अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, जहाँ पर सोना और दौलत अब्दुल कादिर मरी के पाँव के नीचे आ जाती है, जहाँ पर दौलत और इन चीज़ों का कोई मुकाम नहीं रहता। और वहाँ पर अब्दुल कादिर मरी इस वक्त मौजूद है। दुनिया भर के जो फेवरेट तरीन खाने हो सकते हैं, महंगे तरीन खाने हो सकते हैं, उनसे अब्दुल कादिर मरी के लिए एहतमाम किए गए हैं। खातिर तवाज़ी की जाएगी, उनसे गपशप होगी। और उसके बाद मेरी इत्तलात के मुताबिक एक तो उनके लिए कुछ इनामात का ऐलान किया जाएगा तोहफे के तौर पर, और उसके बाद सऊदी शहजादे खुद ऑफिशियली उनके हज के हवाले से भी ऐलान करेंगे। 2 दिन का ये टूर है जी, और ये 90 दिनों का इनका वीज़ा है, लेकिन 2 दिनों का टूर ये ख़ास तौर पर शहजादों ने इन्हें अपने पैलेस में बुलाया है। और ये सऊदी अरब के अंदर यानी स्टेट गेस्ट होंगे, यानी सऊदी अरब की रियासत के ये मेहमान होंगे, वहाँ के शहजादों के ये ख़ास मेहमान होंगे, और शहजादों के साथ ही ये स्टे करेंगे। यानी आज से सिर्फ 2 वीक्स पीछे चले जाएं या 3 वीक्स पीछे चले जाएं, हार्डली कोई 15 से 20 दिनों का फ़र्क है कि ये बुज़ुर्ग सऊदी अरब के अंदर गया। इसे कोई नहीं जानता था, और ये हज़ार रुपए जोड़कर, अपनी बकरियां बेचकर रोज़ा रसूल में पहुंचा, मस्जिद नबी के अंदर पहुंचा। और उसके बाद ज़िंदगी बदल गई, उसके बाद मौजज़े होना शुरू हो गए, उसके बाद एक मैजिक हुआ, एक जादू हुआ कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी। जैसे अब्दुल कादिर मरी ने कहा था कि मैं बड़ा गरीब आदमी था, मैं झोंपड़ी में रहता था, मैं एक चरवाहा था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी लाज रख ली, मेरी इज़्ज़त रख ली, मुझे नवाज दिया, मुझे कबूल फरमाया। और जो ही अब्दुल कादिर मरी पाकिस्तान आए तो ज़िंदगी बदल चुकी, उनकी औलाद की ज़िंदगी बदल चुकी है, उनके ख़ानदान की ज़िंदगी बदल चुकी है। और उनकी आने वाली 7 नस्लें अब सिर्फ अब्दुल कादिर मरी के नाम पे खाएंगी। उनकी आने वाली 7 नस्लें अब्दुल कादिर मरी के नाम से जानी जाएंगी, और पूरा जो सूबा है बलूचिस्तान वो अब्दुल कादिर मरी साहब के नाम से अब जाना जाएगा। ये शायद तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि एक आम सिविलियन, एक आम शख्स, एक चरवाहा, एक झोंपड़ी में रहने वाला आज बादशाहों के महल में बैठा हुआ है। उसकी दुनिया के सबसे बड़े, कायनात के सबसे बड़े बादशाह के साथ दोस्ती होगी, और उसके बाद दुनिया के जो बादशाह थे उसके पाँव में, उसके कदमों में बिछ के, यानी सऊदी शहजादे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जाकर दरखास्तें करता है, आर्मी चीफ दरखास्तें कर रहे होते हैं कि जनाब किसी तरह से हमें मुलाकात और तस्वीरें, पिक्चर्स का सिर्फ शर्फ बख्श लें। हालिया नवाज शरीफ साहब वहाँ पर गए थे सऊदी अरब में, और इनकी रिक्वेस्ट ये थी कि सिर्फ हमने कुछ पिक्चर्स लेनी है, बड़ी मेहरबानी हमारे साथ मुलाकात कर लें। और आज उसी महल के अंदर, उसी ख़ास जगह के ऊपर सऊदी शहजादे अब्दुल कादिर मरी के पाँव की खाक हो गए, उनके सामने बिछ गए हैं, क्योंकि अब्दुल कादिर मरी ने कायनात के सबसे बड़े बादशाह को मना लिया। अब्दुल कादिर मरी ने अल्लाह करीम को राज़ी कर लिया। अब्दुल कादिर मरी की ज़िंदगी में मौजज़ात का सिलसिला जारी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। जब अल्लाह ताला की तरफ से करम होता है, जब आपकी दुआएं कबूल होती हैं, तो यकीन कीजिए ज़िंदगी में मौजज़े होते हैं। और जब मौजज़े होते हैं तो आपकी ज़िंदगी अक्सर बदल जाती है। इंसान हैरान रह जाता है, अक्ल दंग रह जाती है, साइंस हार जाती है।
بس صرف کچھ الفاظ جو نکلتے ہیں وہ ہوتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، زندگی یکسر بدل جاتی ہے۔ اور یہ ایسے معجزے ہوتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا ہے، یہ معجزہ، یہ میجک، یہ جادو ہوا کیسے، لیکن وہ سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ عبد القادر مری ایک بابا جو مسجد نبی کے اندر سے وائرل ہوتا ہے، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کا حلیہ دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ صحابہ کرام کے دور کے ہیں، ان کا حلیہ دیکھ کر خدا کریم کی یاد آتی ہے، ایک تڑپ تھی، اور وہ بندہ وائرل ہو گیا۔ اس وقت جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو عبد القادر مری کو پاکستان کے اندر سے باقاعدہ سے ایک اسپیشل فلائٹ سے سعودی عرب بھیج دیا گیا ہے، اور وہ شہزادوں کے، سعودی شہزادوں کے، یعنی جو رائل فیملی ہے سعودی عرب کی، ان کے شاہی مہمان ہیں، اور وہاں پر 2 دنوں کا ان کا شاہی خاندان کے ساتھ شاہی محل میں عبد القادر مری کا قیام ہے۔ یعنی اس وقت عبد القادر مری پاکستان میں نہیں ہیں بلکہ سعودی عرب میں شہزادوں کے محل میں ان کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں۔ ان کے لیے خاص قسم کا ڈنر کا اہتمام کیا گیا ہے، خاص قسم کی ملاقاتیں ہوں گی، اور میری اطلاعات ہیں کہ اور بہت سارے اعلانات بھی آنے والے کچھ گھنٹوں میں ہوں گے جو آپ سنیں گے۔ عبد القادر مری ایک بلوچستان کے پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والا بزرگ، چند بکریاں، چند گھر کے اندر کپڑے، کچھ ایک برتن اس کے گھر کے اندر رکھے ہوتے تھے، اور کتے آگے پیچھے گھوم رہے، بڑی بری حالت تھی، یعنی پانی کھڑا ہو جاتا تھا، بالکل کوئی ٹھیک جگہ رہنے کے لیے نہیں تھی، کوئی بستر آرام دہ نہیں تھا، بلکہ نیچے چٹائی